जो क्राइम का ग्राफ था वो बढ़ता चला गया। अब आपको फटाफट अंदाज में कुछ खबरें दिखाते हैं। तो धम्मचक्र दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समारोह की दीप जलाकर उद्घाटन किया। समारोह में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हुए। धम्मचक्र दिवस के मौके पर इस दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति भवन में धम्मचक्र दिवस के मौके पर संबोधन किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। आपको बता दें कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। चीन के साथ जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लेह पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने इस यात्रा के दौरान सिंधु नदी का दर्शन पूजन भी किया। कोरोना काल में संगठनों के जरिए किए गए सेवा कार्यों को बीजेपी ऑनलाइन सर्वे करेगी। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम इन तमाम सवालों को जवाब प्रधानमंत्री को देंगे। दिल्ली से दिल को दहला देने वाली एक हादसे की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव इलाके का है। कानपुर में हुई 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। हत्या के आरोपी विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में कई पुलिस वालों को नंबर मिले हैं। कानपुर हत्याकांड में लापरवाह थाना प्रभारी विनय तिवारी की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद बड़ा असर हुआ है। उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। चावेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी ने पीड़ित राहुल तिवारी के एफआईआर दर्ज करने के बजाय विकास दुबे से समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन विकास दुबे ने विनय तिवारी की बेइज्जती की और राहुल तिवारी की पिटाई भी की। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए भारत के बाहर भी टीमें भेजी गई हैं। वहीं लापरवाह चौबेपुर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमों ने 30 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सभी पुलिस वालों के सिर में करीब से गोलियां मारी गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा और 3 सिपाहियों को सिर में गोली मारी गई, जबकि एसआई अनूप कुमार को 5 गोलियां मारी गई। कानपुर में प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। कानपुर के चावेपुर में शहीद हुए क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ भैरव घाट पर आज उनको अंतिम संस्कार उनका किया गया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के गुनहगार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अब तक फरार है, जबकि पुलिस की 100 से ज्यादा टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उस पर शिकंजा कसते हुए केस में रासुका की धारा भी बढ़ा दी है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार चल रहे अपराधी यूपी से भी फरार हो सकते हैं। खबर आ रही है कि वो पड़ोसी राज्यों में जा सकते हैं, जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में भागने की आशंका है। कानपुर के हत्यारे विकास दुबे के खिलाफ 2001 में हुए संतोष शुक्ला हत्याकांड की फाइल भी दोबारा से खोली जाएगी। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में विकास दुबे बरी हो चुका है। कानपुर पुलिसकर्मियों की हत्या और हथियारों की लूट मामले में विकास दुबे समेत 35 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हत्या, लूट और सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के मामले में घर के भेदी की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चौबेपुर थाने के एक दरोगा, सिपाही और होमगार्ड पर शक की सुई घूम रही है। कानपुर में 8 पुलिस जवानों को मारने वाले सफेदपोश अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पुलिस की टीमों ने विकास के लखनऊ स्थित घर पर की तलाशी ली। कानपुर के विकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत में अपने घरों में ताले लगाकर चले गए हैं। कभी अनजान सा रहा कानपुर का विकरू गांव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5000 की आबादी वाले इस गांव में आज कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कानपुर में बदमाशों के हमलों में गोरखपुर के दरोगा सुधाकर पांडे भी घायल हो गए थे। हालांकि फिलहाल दरोगा सुधाकर पांडे की हालत खतरे से बाहर है। परिजनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कानपुर में शहीद एसओ महेश चंद्र यादव और सिपाही राहुल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही सुल्तान सिंह और बबलू कुमार का अंतिम संस्कार हुआ है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस लखनऊ, उन्नाव और कन्नौज समेत कई जिलों में छापेमारी कर रही है। विकरू गांव में भी भारी पुलिस बल अब भी तैनात है। कानपुर में शहीद हुए औरैया जिले के रहने वाले सिपाही राहुल का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। सिपाही राहुल के पार्थिव शरीर को देखने के लिए उनके पैतृक गांव रूरू कला में लोगों का तांता लगा नजर आया। कानपुर के बिठूर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में रायबरेली जिले के रहने वाले दरोगा महेश चंद्र यादव भी बदमाशों की गोली का निशाना बने थे। आज शहीद महेश यादव का अंतिम संस्कार हुआ। कानपुर में शहीद हुए आगरा के रहने वाले सिपाही बबलू कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद बबलू कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव पांडे पोखर में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए झांसी के रहने वाले सिपाही शहीद सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव भोजला पहुंचा था। विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। इसकी सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कानपुर घटना पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी ने उस जगह का दौरा भी किया जहां गोलीबारी हुई थी। प्राइमरी लेवल पर मुआयने के बाद डीजीपी ने कहा कि यह प्री प्लान अटैक था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वाराणसी में वाहन चेकिंग के दौरान सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल, उसके बेटे और गोगो ने पुलिस के साथ मारपीट की थी। इस पर कार्रवाई हुई है। 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिरोजाबाद में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे जुए के कारोबार का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जेबरा चौराहे का बताया जा रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले 982 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रदेश के कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 7,500 के करीब। 17,500 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अलीगढ़ में फांसी का फंदा लगाकर 26 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। पेड़ पर शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में पिपरी मोहना गांव में जमीनी रंजिश में कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराना पड़ा। गौतम बुद्ध नगर में एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जो है वो दुकान के अंदर ही जलकर खाक हो गया। केरल में गर्भवती हथिनी के साथ दर्दनाक घटना के बाद अब रामनगरी अयोध्या में भी इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां बेजुबान जानवरों को पेट की भूख पहाड़ी पड़ रही है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक नवाबजादे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को कार से टक्कर मार दी। काफी देर तक ड्राइवर गाड़ी को वहां दौड़ाता रहा, उसके बाद वहां से वो चला गया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री की गृह जनपद को ही जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। यहां एक महिला जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से वो परेशान हो गई, जिसके बाद महिला अपने बच्चों को लेकर जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गई। तस्वीरें सिद्धार्थनगर की। कानपुर में बीती 20 जून को हुई बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या को पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 सगे भाइयों सहित 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बाहुबली नेता अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें। पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ को उसके ससुराल से किया गिरफ्तार। रामपुर में आजम खान के करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला होलागढ़ इलाके का है, जहां देवपुरा गांव में ये विमलेश पांडे के घर में बदमाशों ने उनकी बेटी और 2 बेटों की हत्या कर दी थी। कौशाम्बी जिले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली। गाजियाबाद से 2 लड़कियों की सरेराह मारपीट हो गई। मामला कबीरनगर इलाके का है। मेरठ में 27 जून को हुई हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस को इस मामले में नए सुराग मिल सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।